कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं ही सृष्टा हूँ और मैं ही दृष्टा हूँ। मतलब कि इस संसार, ये जो भी है, ये सारा सब कुछ जो भी है वो मुझसे ही है, मुझसे ही प्रकट हो रहा है। ये पूरी सृष्टि जैसी भी है, जैसी भी दिख रही है, जैसी भी इसकी बनावट है, जो कुछ भी है वो मुझसे है। मैं ही इसका सृष्टा हूँ, मतलब मैं ही इसे बनाने वाला हूँ। मेरे अलावा इसका सृजनहार कोई और नहीं है। और फिर मैं ही इसे देखता हूँ। और एक और बात है कि ये इसे देखता भी मैं हूँ, बनाता भी मैं हूँ, और ये जो बनी हुई सृष्टि है सारी, वो बनी भी मात्र मुझसे है। लेकिन मैं ना शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना कोई भाव हूँ, ना ही मैं ये जो मैं कह रहा है वो हूँ। मैं वो हूँ जो इस सब के प्रति होश में है। मैं वो हूँ जो सब कुछ, ये जो सब कुछ प्रकट हो रहा है, सारी सृष्टि, वो हूँ मैं जो प्रकट कर रहा है, जो इसे एक्सपीरियंस कर रहा है, और जो ये सब कुछ समाप्त भी करता है। तो उपनिषद की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कि ये जो चैतन्य है, जो ब्रह्म है ना, जो चेतना है, वो सब कुछ प्रकट कर रही है, सारी चीज़ें वो बना रही है। और फिर वही मन को भी ऊर्जा देती है कि मन फिर एक डिवीज़न क्रिएट करे। चेतना जब भी एक रूप में आती है, जब भी आएगी, वो खुद को सीमित करेगी। वो जो असीमित स्वरूप है परमात्मा, है ना, वो खुद को एक सीमा में बांधेगा। सीमा में बांधेगा, एक मन के रूप में, एक देह के रूप में आएगा, प्रकट होगा, और फिर उस रूप में इस सृष्टि को जानेगा। क्योंकि सृष्टि में सब कुछ सीमित है, और सीमित चीज़ को अगर जानना है, अगर समझना है, तो उसे भी सीमित होना पड़ेगा। मैंने बहुत बार कहा है कि जो ईश्वर है उसके लिए सृष्टि नहीं है, जो परम ईश्वर परमेश्वर है, जो संपूर्ण, उसके लिए सृष्टि नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंत है। परंतु जब भी वो एक रूप में आएगा, वो स्वयं को, स्वयं का एक तरह से खेल रचाएगा। ये जो स्वयं के साथ वो खेलेगा, स्वयं को भुलाएगा, स्वयं के साथ जिएगा, लड़ेगा, जो भी और भी बुराइयां होती हैं दुनिया की, खुशियां और बुराइयां, सब जो अच्छाई बुराई दोनों, वो दोनों एक्सपीरियंस करेगा, दोनों में उलझेगा और फिर अलग भी हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि जो ये सारी चीज़ है, सृष्टा और दृष्टा, इसको मैं कुछ सरल प्रयोग बताऊंगा जिससे आप कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर हम बहुत 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 खाली हो जाएं, बिल्कुल एक तरह से विदाउट एनालिसिस, नो माइंड जिसे कहते हैं, निर्विचार अवस्था में अगर ये प्रयोग किए जाएं। और अगर और सरल बनाना है तो इसमें मैं कुछ जो करूँगा उसमें मैं सांस भी अपनी रोक लूँगा, क्योंकि विचार और सांस कहीं ना कहीं चलते हैं। तो जो भी ये प्रयोग करे उसे मैं कहूँगा कि जब तक प्रयोग कर रहे हो तब तक के लिए मात्र आप निर्विचार रहा तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, अगर ऐसे नहीं तो थोड़े समय के लिए सांस रोक लो, ज़्यादा नहीं, 5-10 सेकंड के लिए, जितना आपको ईजीली लगे उतना ही। और इसमें एक और मैं बात कहना चाहूँगा, इन प्रयोगों से ऐसा मत समझ लेना कि आपकी मुक्ति हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। कोई भी साधना, कोई भी प्रयोग कभी भी मुक्ति गारंटी नहीं करता। वो हमेशा कारण होती है, जब भी हुई है वो समझ नहीं आता क्यों हुई, लेकिन हो गई, वो घट गई। तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं जो होश की साधना की बात करता हूँ कि होश में रहो, होश में रहो, तो आज मैं जो हमारे सेंसेस होते हैं ना, हमारे जो इंद्रियाँ होती हैं, मैं उनका उपयोग करूँगा। ठीक है, उनके साथ सरल प्रयोग करूँगा, बहुत सरल। और उन जो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ पे हम एक्चुअली बिना मतलब कि माइंड में कोई भी कंक्लूजन बनाए, पहले सोच के नहीं चलना है कि कैसा रिजल्ट आएगा, बस हमें एक्सपीरियंस पे फोकस करना है कि जो भी प्रयोग था उसमें महसूस क्या हुआ मुझे, मात्र इतना। कंडीशनिंग अगर लेके आएंगे, एनालिसिस लेके आएंगे, इधर उधर की चीज़ें लेके आएंगे तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। मात्र आप सरल रहें, सहज रहें और अंदर से खाली रहें, बहुत ज़रूरी है। खालीपन नहीं आएगा तो इन प्रयोगों में वो जाना फिर कठिन हो जाएगा, क्योंकि इन प्रयोगों का फिर कोई अर्थ नहीं बनेगा आपके लिए।
प्रयोग मात्र इतना है कि आप कहीं ना कहीं झलक पाएँ कि ये जो सृष्टि है, सब कुछ जो मुझे प्रतीत हो रहा है, सब कुछ वो सही में मुझसे अलग नहीं है। मैं ही हूँ, मैं ही स्वयं को प्रकट कर रहा हूँ इस रूप में, इस देह रूप में। तो अभी मैं देह नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो देह के प्रति जागरूक है। मैं विचार नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो विचार के प्रति जागरूक है। मैं नींद नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इन सब के प्रति जागरूक है। परम होश, अवेयरनेस, चैतन्य हूँ मैं। और ये कंक्लूजन उपनिषद में सिर्फ शब्द बन के रह जाती है। अष्टवक्र गीता, ये जब तक कोई व्यक्ति इस चीज़ को पूर्ण गहराई में एक्सपीरियंस ना करे, एक ढंग से, इन द सेंस कि मिट ना जाए उस एक्सपीरियंस में, क्योंकि जो चेतना होती है ना, वो स्वयं को कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकती एक ढंग से। दूसरा ढंग है कहने का, इसके दो ढंग है कहने के, दोनों चीज़ें एक ही हैं। एक तो ये कि चेतना कभी भी स्वयं को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, ऐसे चेतना भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ये, जो कि बिल्कुल इसकी एंटी है लेकिन बिल्कुल सही है, दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ चेतना ही स्वयं को एक्सपीरियंस कर रही है, क्योंकि चेतना के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब ये दोनों चीज़ें बहुत टर्म्स जो लगती है एंटी लगती है, लेकिन है नहीं, ये बिल्कुल एक है। इसकी हम थोड़ी बात समझेंगे, जैसे जैसे प्रयोग होंगे हम इसमें समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रयोग है वो हम करेंगे अपनी आँखों से। हमारी आँखें, क्योंकि हमारे जो सेंसेस होते हैं उनमें मैं कहीं ना कहीं मांगता हूँ जो आँखें हैं बहुत डोमिनेंट हैं। सेंसेस में भी कुछ सेंसेस डोमिनेंट होते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते। आँखें बहुत डोमिनेंट होती हैं, कान बहुत डोमिनेंट होते हैं, फिर टच, किसी को छूना, वो बहुत डोमिनेंट होता है। ये 3-4 चीज़ें बहुत डोमिनेंट होती हैं। तो पहला प्रयोग मैं करूँगा। हम एक कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उसे देखेंगे और मात्र देखेंगे। जो कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन विदाउट थिंकिंग। मात्र देखना है उसे और कुछ भी नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ देखना है। कोई कंक्लूजन तक नहीं ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ये भी नहीं लेके आने की चीज़ क्या है, बस उसे देखना है। ना उसके रंग पे जाना है, ना उसके ढंग पे जाना है, मात्र देखना है। ये कठिन आपको लगेगा क्योंकि हमें आदत नहीं है। कोई भी चीज़ देखते हैं तो पहले उस चीज़ के प्रति वो जो भी होती है उसके वो एकदम से मन में आ जाता है, ये तो ये है, ये तो ये, उसका नाम रूप आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम नाम रूप पे नहीं, हम मात्र देखना है, जो प्रोसेस है देखने का, उस पर फोकस करेंगे। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने जैसे आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सेब ले रहा हूँ, उसे मैं रखूँगा यहाँ पे सामने। सेब आ गया एक, कोई भी एक, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप गेंद ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। चाहे तो मैं इस माइक के साथ भी कर लेता, आपको जैसा लगे वो आप वैसा कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। अब ये सेब है, ठीक है, मेरे हाथ में है सेब। आप बॉल ले लो, कुछ ले लो। अब इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ये प्रयोग करते हुए, कि कोई भी प्रयोग जैसे हम करेंगे इंद्रियों के साथ, कोई और इंद्री को उपयोग में ना लाएं, क्योंकि जब मल्टीपल सेंसेस काम करेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है, बहुत मुश्किल हो सकता है। तो जैसे हम बच्चा जब शुरू में चलता है उसे ABC सिखाते हैं, सीधे शब्द नहीं सिखाए जाते, ऐसे ये प्रयोग ABC है, ताकि फिर जब आप जीवन में चलें उस ABC का वो शब्द जो है हर एक चीज़ के प्रति होश में रह सके, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हमारी इंद्रियां ही हैं, जो 5 इंद्रियां, वो हमें इस संसार के बारे में बता रही हैं। अब लोग कहेंगे छठी इंद्रिय भी होती है, लेकिन वहाँ पे अभी मैं नहीं जाऊँगा। हम मात्र अभी शरीर के ढंग से हम प्रयोग करेंगे और ऊपर माइंड पे, बाकी चीज़ों पे अभी नहीं जाएंगे, मात्र शरीर के स्तर पे, क्योंकि बॉडी प्राइमरी कहीं ना कहीं आ जाती है, तो बॉडी के उससे हम करेंगे। तो पहले प्रयोग में आपने मात्र देखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, मैं यहाँ सेब रख रहा हूँ, थोड़ा दूर रख रहा हूँ, ठीक है, आपके ऊपर है। और मेरा कोशिश बस इतना है कि किसे मात्र देखूं और कुछ ना करूं। आप इस प्रयोग को 1 मिनट, जितना समय हो सके करिए, 5 मिनट करिए, 2 मिनट, जब तक वो बिल्कुल ऐसे होना जाए। मत, आपकी मर्ज़ी है, मैं इसे इतना शायद लंबा ना खींचूं क्योंकि वीडियो बन रही है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो शांत हो जाइए। उससे पहले थोड़ा गहरा सांस ले लीजिए, जैसे अंदर सांस लिए
और फिर छोड़िए। अगर एक बार सांस ले रहे हो तो उसका दुगना छोड़ना है ताकि अंदर सहज हो जाए, हम बिल्कुल शांत हो जाएं, वो थोड़ा इसलिए। और कोशिश कीजिए कि आप नाभि से सांस लें, मतलब पेट से सांस लें, लंग से नहीं, पेट से सांस लें। अब मैं इस सेब को, मतलब जो भी ये ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट, मैं सिर्फ देखूंगा। मैं ये दिखता कैसा है, इसका नाम क्या है, इसका रंग क्या है, रूप क्या है, उस पर नहीं जाऊंगा। ये कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं मात्र देखूंगा। मैं इसमें सांस भी रोकूंगा क्योंकि कई बार हो सकता है कि इवन ब्रेथ कैन डिस्टर्ब एनीथिंग। सो आपको बस एक जगह पे फोकस करना है। 5 सेकंड के लिए भी अगर सांस रोक पाएँ, 10 सेकंड के लिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं और किसी भी सेंसेशन पे बिल्कुल अटेंशन नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं और किसी पे भी मात्र कुछ भी हो, ना कैमरे पे ना किसी और चीज़ पे ध्यान बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरा सारी अटेंशन इस सेब पे होगी, बिल्कुल देखने में। एक तरह के मौन में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस सेब को यूज़ कर रहा हूँ। आप इस सेब को या कोई भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख के देख सकते हैं, थोड़ा पास ले सकते हैं और पास लेके आ सकते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल पास से भी देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और करना अभी भी हमने वही है जैसे पहले हम देख रहे थे। थोड़ा दूर रख के अभी हम पास से देखेंगे। आप चाहे, मैं अभी हाथ में पकड़ रहा हूँ, आप चाहे कहीं पे ऊपर रख के किसी चीज़ के ऊपर उसे देख सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे फिर यूज़ करना पड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी आप ये करें, आप अपने हाथ का भी उपयोग ना करें, क्योंकि फिर सेंसेशन का यूज़ करेंगी हम। इंद्रियां जो हैं जिससे हम टच करते हैं, किसी को छूते हैं, वो इसमें फिर एक्ट आ जाएगा, इसमें फिर देखने वाला, क्योंकि फिर अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। देखना भी है और इसे मैं छू भी रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ वीडियो के लिए इसे हाथ में पकड़ रहा हूँ। आप किसी टेबल या किसी चीज़ पे इसे रख के थोड़ा पास से भी देख सकते हैं, और सिर्फ देखिएगा और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मात्र। मैं इसे और पास लेके आऊँगा आँखों के। चाहे आप इसे एक आँख से देख सकते हैं, दूसरी से, दोनों से, मर्ज़ी आपकी है। क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा उतना ये ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर आता जाएगा आँख के। तो आपने अगर देखा हो, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हिलाएंगे, करेंगे, वो कहीं ना कहीं उसकी देख कैसा रहा है, वो बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, उसके ऊपर वो आता रहता है, क्योंकि वो हम समझते हैं साइंस से कि डिस्टेंस है। लेकिन जिसने भी ये अच्छे ढंग से किया है प्रयोग, वो समझेगा, अगर आपने बिल्कुल उस सिर्फ एक्सपीरियंस में अगर किया है, तो क्या आपने निर्विचार अगर रह के किया है, मतलब कि सिर्फ देखा, तो क्या ऐसा लगा कि वो कहीं दूर है मुझसे या कहीं और पड़ा है। इसमें अगर आंखें ना भी झपकाएं, मात्र सिर्फ देखते रहें उसे,
सिर्फ देखते रहें, कुछ आंखें नहीं झपकानी, कुछ और नहीं करना है, मात्र देखते रहें। तो ऐसे लगेगा जैसे एक जस्ट स्क्रीन, एक पर्दा है, उसके ऊपर सारी खेल चल रहा है। हो क्या रहा है, इसकी बात फिर मैं एंड में करूँगा जब सारे प्रयोग हो जाएंगे, क्योंकि प्रयोग से पहले करेगी तो कहीं ना कहीं फिर माइंड कंक्लूजन्स बनाएगा, और ये कंक्लूजन्स हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसलिए जितना सरल रह सकें, जितना सहज रह सकें इस प्रोसेस के दौरान, उतना रहें, उतना रहें। होश की साधना में जब भी कोई व्यक्ति का होश में जीना है, वहाँ सोचते नहीं हैं आप इतना एक्सपीरियंस के दौरान, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपीरियंस। हम मात्र एक्सपीरियंस को, उसके प्रति अवेयर रहते हैं, उस एक्सपीरियंस के प्रति अवेयर रहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, शब्द निकल रहे हैं, स्वर पेटी चल रही है, गला बोल रहा है, तो आई कैन बी अवेयर दैट आई एम स्पीकिंग, आई कैन बी अवेयर ऑफ द वर्ड्स, आई कैन बी अवेयर ऑफ द सेंसेशंस, जो महसूस कर रहा है मेरा गला, जो आवाज़ निकल रही है, जो मेरे कान सुन रहे हैं, उन सब के प्रति मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ABC समझ आ गई अच्छे से, फिर शब्द भी समझ जाएंगे। तो हम अब अगला एक हिसाब से करेंगे प्रयोग, क्योंकि अब ये देखने वाला हो गया। ऐसे आप 3 मिनट 4 मिनट आपकी मर्ज़ी है, मतलब लगातार नहीं करना है, ऐसे आप अलग अलग ढंग से किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मैंने तो अभी सेव यूज़ किया। आप नॉर्मली बैठ के कुदरत में कहीं पे भी बैठ के पेड़ पौधों किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, जो मन करे। अभी वीडियो देख रहे हैं तो मात्र इसे देखते ही रहेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे, तो यू विल फील काइंड ऑफ कि सब कुछ नहीं है, बस इसे खेल चल रहा है, जैसे ऐसे मूवी देख रहे हो आप, ऐसा। तो ये अभी पहला प्रयोग था। अभी हम दूसरा प्रयोग करेंगे अपने कानों के साथ, क्योंकि अब आँखों के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा डोमिनेंट चीज़ आती है वो है कान। तो कान के लिए अब हम जब कान का प्रयोग करेंगे, हम आंखें बंद कर देंगे और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ जो सुन रहा है उस चीज़ पे फोकस करेंगे और कुछ नहीं, और हम किसी भी और चीज़ पे फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कानों के प्रयोग के लिए मैं इस एक कप और इस चम्मच का उपयोग करूँगा। आप चाहे तो किसी घंटी का, कुछ भी घंटी हो, कोई भी साउंड बनाने वाली चीज़ हो, उससे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास और कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसलिए मैं खुद ही बजाऊँगा। और कोई व्यक्ति हो आपके साथ जो आपकी मदद कर सके, आपके लिए, मतलब आप मात्र ध्यान में बैठे हों और आपने सिर्फ एक आवाज़ पे फोकस करना है। तो मतलब आप बैठे हों तो आपका दोस्त अगर कोई उसे कह दें कि हर 5 सेकंड में घंटी बजा देना, 10 सेकंड में, आप मात्र ध्यान में बैठे हैं, मौन एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल शांत बैठे हैं और उसे कह दो घंटी बजा दे, तो देखेंगे कि हम कैसे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पहले एक वो गहरी सांस ली थी, हम वैसे ही ले सकते हैं ध्यान में। आप हर ध्यान से पहले ले लें तो बढ़िया है, क्योंकि वो शांत करता है मन को। अब जैसे मन अगर शांत है, विचार नहीं आ रहे हैं, सहज हैं, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो आप इसे और आराम से कर सकते हैं। मैं क्योंकि मुझे प्रयोग दिखाने हैं तो मैं बस सिंपली, क्योंकि मुझे इतने अभी कोई विचार ऐसे आ नहीं रहे, मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही सहज हूँ। आप अगर बहुत विचार हैं, बहुत थकान है मन में, बहुत भाग दौड़ रहा है, तब ये इस चीज़ को और भी कर सकते हैं, थोड़ा सहज हो सकते हैं। आराम से डीप ब्रीदिंग जिसे कहते हैं, डीप ब्रीदिंग करके आप सहज हो के इसे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे मैंने कहा, मेरे पास और कोई व्यक्ति नहीं है, तो मैं खुद ही इस चीज़ को बजाऊँगा। जैसे मैंने कप और चम्मच ले लिया, मैं अपनी आँखें बंद कर दूँगा और कुछ समय के लिए सांस भी रोक दूँगा, ताकि मैं मात्र सिर्फ साउंड पे फोकस कर पाऊँ और किसी चीज़ पे नहीं। अब मुझे इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बोलना भी है और दिखाना भी है, तो दोनों चीज़ें फिर मैं ऐसे करूँगा। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं अभी, क्योंकि वीडियो है, थोड़ी लिमिटेशंस है मेरे ऊपर, तो मुझे वो ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। आप जैसे शांत होकर बैठ जाइए, मौन रहिए, बिल्कुल मौन, और सारा फोकस सिर्फ साउंड पे, जो भी आएगा बस उतना ही
सोचना नहीं है कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कुछ नहीं, बस जो आ रही है ये भी नहीं सोचना कहाँ मेरे कान पकड़ रहे हैं, ये पकड़, कुछ नहीं सोचना, आपने सेंसेस के बारे में नहीं सोचना है। जैसी पिछली टेक्निक की थी हमने, आंखों के बारे में नहीं सोचना था, ये नहीं सोचना था कि वो कैसे उसकी इमेज बनती है, लाइट पड़ती है, कुछ नहीं सोचना है, मात्र एक्सपीरियंस पे फोकस करना है। और इधर भी हम वही करेंगे। तो शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद रखिए, और जब साउंड आए तो बस उस पर फोकस करना है, कुछ नहीं सोचना है, मौन, अंदर से बिल्कुल मौन रहना है। आप जितना लंबा ऐसे चलाना चाहे चला सकते हैं, लेकिन बीच में अगर थोड़ा गैप लेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग कहीं ना कहीं फिर जो स्टार्टिंग में है कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। तो आपको जितना इजी लगे उस ढंग से, लेकिन इसका सरल ढंग जो होता है, जैसे जो ज़ेन मॉन्क करते हैं, वो क्या करते हैं, वो बस सबको, जैसे मैं कहता हूँ, वो सब जो होता है होने देते हैं, मात्र देखते हैं। वो बस दे आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, दे आर नॉट एनालाइजिंग। वो सोच नहीं रहे हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मात्र उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोई आवाज़ आ रही सुन लेते हैं, बस कुछ देख रहा है देख लेते हैं, कुछ छूता है छू लेते हैं, मतलब जो हो रहा है वो मात्र उसमें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहे, बस जो हो रहा है घट रहा है, बस घटना है, कुछ नहीं। इस सारी प्रैक्टिसेस का प्रयोग का इतना ही है कि आप बहुत सहज रहें, बहुत शांत रहें अंदर से, और कोई भी चीज़ को आप फ़र्क ना पड़ने दें। अब जैसे मान लीजिए ये अभी मैंने एसी बंद कर रखा है, ठीक है, कुछ पंखा वंखा मैंने चलाया क्योंकि वो माइक में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। तो मैं अभी देखिए पसीना भी आ रहा है, तो पसीने को भी मैं बस ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं उससे इतना वो नहीं हो रहा, जो हो रहा है सेंसेशन हो रही है मेरी शरीर पे, ये पसीना आ रहा है, ये अपने आप आए जा रहा है, मैं मात्र इसे, जैसे पानी पड़ता है शरीर में ऐसे ही पसीना आ रहा है, मैं उससे बस महसूस कर रहा हूँ मेरी चमड़ी के ऊपर ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस एक्सपीरियंस पे जाऊँ, क्योंकि जब आँखें हो गई, कान हो गए, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हमारा जो सेंस आता है वो होती है ये चमड़ी, जो हम छूते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा है, ना कोई आवाज़ आ रही है, एकदम से हम कहीं अड़ गए, कहीं पे पैर बज गया, हाथ बज गया, तो एकदम से शरीर में होश आ जाएगा यहाँ कुछ है, क्योंकि ये बहुत डोमिनेंट चीज़ है। हमें आंखें भी धोखा दे सकती हैं, आवाज़ भी धोखा दे सकती है, लेकिन हम कहते हैं कि किसी चीज़ को छू सकते हैं, तो वो है वहाँ पे, वो धोखा नहीं दे रही हमें। तो ऐसी चीज़ होती है। अभी जैसे ये जो पसीना आ रहा है, ना मैं इसे देख पा रहा हूँ, ना मैं इसे सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे अपनी जो मेरी ये जो स्पर्श की शक्ति है ना, इंद्री, वो इसे महसूस करवा रही है मुझे। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा हुआ कि ये पसीना आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आई कैन एक्सपीरियंस दिस, क्योंकि इसके अलावा फिर मैं उसी वापस सेब को ही उपयोग में लाने वाला था। अब हम वापस सेब के ऊपर आ जाएंगे। इसको साइड पर रख देते हैं अभी के लिए, क्योंकि अलग अगले प्रयोग में उपयोग में आएगी। सेब वापस आ गया है। सेब आज काम कर रहा है, आप कोई भी और भी चीज़ ले, कुछ भी छू सकते हैं आप, ये छू सकते हैं जो मन करे आपका। मैं क्योंकि इसे प्रयोग में लेके आया हूँ तो ये अभी चल रहा है। वही करना है जैसे पहले किया था, शांत रहना है, मौन रहना है, जितना हो सके आप सहज रहें और बिल्कुल चुप, अंदर से भी वैसे भी बिल्कुल शांत। जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसे घटने दें, कुछ ना सोचें। मैं भी नहीं सोच रहा हूँ, जो हो रहा है होने दो, मैं अभी कुछ
कोई परवाह ही नहीं कर रहा हूँ कि क्या व्यूअर सोचेंगे मेरे, क्या लोग सोचेंगे, पसीना है जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो हो रहा है होने दे रहा हूँ, जैसा होगा होने दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे यही चीज़ समझानी है आपको कि हम इसमें जो सारा एक्सपीरियंस होता है दुनिया का, हम परमानेंट होते हैं, हम अपनी जगह पे स्थित होते हैं, बाकी सब बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, देह का सारा जो सिस्टम है, बॉडी बदल रही है, उसमें इतने सारे सेल बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, मन के विचार बदल रहे हैं, बाहरी दुनिया बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन जो इस सब को देख रहा है, जो दृष्टा है, वो कभी नहीं बदल रहा है, वो वहीं है खड़ा हुआ, उसे कोई नाम नहीं देना है, वो अनाम है, जो हमेशा है, जो वो वहीं खड़ा है, उसे कोई कुछ नहीं हिला सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो हर समय वहीं है। नींद में भी, होश में भी, जब मतलब नींद में भी होश रहता है, इसीलिए हमें पता होता है हम सो रहे हैं, ठीक है। हर समय, चाहे हम एक सपना देख रहे हों, चाहे गहरी नींद में हों, चाहे दुनिया में उठ के चल रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, हमेशा वो रहता है, हमेशा। तो अभी हम तीसरा प्रयोग करेंगे, छूने वाला। वैसे ही अब इसमें जैसे हमने पिछले प्रयोगों में जब देखने वाला किया था, तब हमने अपने कानों पे ना किसी और चीज़ पे बिल्कुल अटेंशन डाइवर्ट नहीं की थी, सारी अटेंशन डाइवर्ट की थी देखने पे। सुनने वाले पे हमने सिर्फ कानों का उपयोग किया था, आंखें भी बंद कर ली थी, सांस भी रोक ली थी। अब इसके साथ भी वैसे ही करूँगा, मैं आंखें, कान और जो भी बाकी चीज़ें हैं उस पर फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ अपने टच के जो सेंसेशन मैं फील करूँगा बस उस पर करूँगा, और किसी और चीज़ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे ही मैं मौन रहूँगा, वैसे ही गहरे सांस ले लूँगा, ताकि मैं और शांत हो जाऊँ, सहज हो जाऊँ, और कोई चीज़ मुझे हिला ना सके। आप वैसे ही करें। थोड़ा आप डीप ब्रीथ कर लें। अब जैसे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब वैसे मैं इस प्रयोग को ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जैसे पसीना आ रहा है, तो मैं मात्र जो जो मेरा शरीर मुझे महसूस करवा रहा है, सब कुछ जो जो भी छू रहा हूँ, उस सब चीज़ को मैं मात्र उसके प्रति होश में रहूँगा, और कुछ नहीं करूँगा, और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अभी मैं जैसे दिखा रहा हूँ, तो मैं सेब का उपयोग कर लूँगा, ठीक है। वैसे मेरी अटेंशन में डाइवर्ट, अभी जैसे अलग अलग चीज़ें छू रही है मेरा शरीर, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे भी मेरा शरीर छू रहा है, ये जो हाथ में पकड़ा है वहाँ पे भी ये जो पसीना आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैं छू पा रहा हूँ। तो मैं आराम से सरलता से बैठ जाऊँगा ऐसे, और मात्र छूने पे फोकस करूँगा, और कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्यों कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सोचना, बस महसूस करो, बस उस एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, सारे प्रयोग में सिर्फ एक्सपीरियंस पे जाना है हमने, क्या महसूस हो रहा है मात्र उस पर, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, क्या अनुभव कर रहे हैं बस उस पर, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं, मात्र उस पर बस। तो जैसे मैं अपने हाथ हिला पा रहा हूँ, पहले मैं ऐसे एक ऐसे हाथ में पकड़ के महसूस करूँगा, बस ऐसे पकड़ लिया, बस ऐसे महसूस कर लो। फिर चाहे आप अपनी उंगलियां हिला लो, मर्जी आपकी है। जैसे पहले एक बच्चे को खड़ा होना सिखाया जाता है, फिर उसे चलना बताया जाता है, कैसे कदम बढ़ाने हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। आप किसी चीज़ को ऐसे भी थोड़े समय के लिए दूर रख के उसे छू के भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं ये है माइक का स्टैंड, जो, और कुछ नहीं करूँगा, मैं बस इसे छूऊंगा। मैं इस प्रयोगों में थोड़ी अपनी सांसें भी रोक लेता हूँ, ताकि और एक्सपीरियंस, और कहीं पे भी मेरा फोकस ना जाए, बस उस पे रहे। अगर आपको ये प्रयोग और अच्छे से करना है, तो आप अपने कानों में हेडफोन्स या ईयर प्लग्स लगा सकते हैं, ताकि बाहरी आवाज़ तक ना आए, कुछ नहीं, बिल्कुल बंद हो गए जैसे, और सारा ध्यान छूने में।
हम सारे एक्सपीरियंसेस की बात वीडियो के थोड़े एंड में करेंगे, जब ये हो जाएगी। अभी मैं मात्र प्रयोग दिखा रहा हूँ। तो हम जैसे इसमें हमने छुआ और जो भी महसूस किया मात्र एक्सपीरियंस पे, ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं वो जो मैं कर रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हट जाता है, तो सिर्फ एक्सपीरियंस बचता है। लेकिन उस एक्सपीरियंस के पीछे हमेशा चेतना है। बाहरी एक्सपीरियंस हमें ये नहीं बता रहा है कि बाहर कुछ है, हमें मात्र ये बता रहा है कि मैं चेतना में हूँ, तो मुझे ये सब कुछ बाहर प्रकट होता नज़र आ रहा है। लेकिन मन का पर्दा इतना होता है, वो ये चलने नहीं देता हमें। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं वो हमेशा हमें एनालाइज करती हुई आ जाती हैं। तो अगली चीज़ अगला प्रयोग जो मैं करूँगा वो मैं करूँगा नाक के साथ, क्योंकि हम सूंघते भी हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं और स्वाद लेते हैं अपनी जीभ से। तो पहला तो मैं सूंघने का करूँगा। अब सेब यहाँ पे काम आ जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ की तरह सेब की भी एक अपनी सुगंध होती है, इसकी भी एक अपनी महक होती है। तो मैं इससे सूंघूंगा। आप किसी और चीज़ को सूंघ सकते हैं, आप डीओ चला लो जो आपको लगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइटर ये लेने, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होगी, मुझे नाक के पास रखना होगा इसे सूंघने के लिए अच्छे से। और मैं वैसे ही करूँगा जैसे बाकियों में किया था। बाकी सारे सेंसरी ऑर्गन बंद, वहाँ पे अटेंशन गई, सारी अटेंशन मेरी लगेगी यहाँ पे इस सेब के ऊपर, उसके सूंघने में। और इसे मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। इसे मैं ऐसे भी सूंघ सकता हूँ, या ऐसे काट दूँ तो काटने के बाद भी इसे मैं सूंघ सकता हूँ। लेकिन अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसे ही सूंघता हूँ। बस इसे पास रख दो, मान लो नाक के पास लेके जा रहा हूँ। इतना पास नहीं लेके जा रहा कि नाक को छू जाए, बस पास में, ताकि मैं इसे सूंघ सकूँ। तो अभी क्योंकि ये कटा हुआ नहीं है, इसकी महक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे बहुत अटेंशन यूज़ करनी पड़ रही, बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है अच्छे से, ताकि मैं इसे सूंघ पाऊँ। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ये कट जाएगा तो इसकी और महक आएगी। तो जैसे मान लो मैं इसे काट देता हूँ, सेब काट दिया। अब इसके अंदर के जो केमिकल्स होंगे और रिलीज़ होंगे, मैं इसे अब अच्छे से सूंघ पा रहा हूँ। तो मैं इस कटे हुए सेब को बस ऐसे सूंघूंगा। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप नींबू यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ जिसकी स्मेल थोड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग आती हो, डीओ यूज़ कर लो, कोई और परफ्यूम यूज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है। सो बेसिकली मेरा गोल ये नहीं है कि कहाँ से क्या करना है, मेरा बस इतना गोल है सारी वीडियो का कि आप होश की ABC सिखा रहा हूँ आपको, सेंसरी ऑर्गन्स के प्रति उसकी ABC सिखा रहा हूँ बस। ये सेब काट दिया मैंने, अब इसको मैं मात्र सूंघूंगा, बाकी सब चीज़ें बंद। वैसे ही आप ध्यान कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग करके, मौन रह के। मैं अभी मौन ही चल रहा हूँ, मुझे इतना कोई इशू हो नहीं रहा, तो मैं ऐसे कर लूँगा। लेकिन जब आप करें प्रयोग तो सहज रहें, सांस भी रोक लें, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर सांसों के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनर लेवल पे। तो वहाँ पे हम 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए सांस रोक के अगर मात्र सूंघने पे ध्यान दें तो हम उस पर थोड़ा एक्सपीरियंस में खो जाएंगे हम। वहाँ पर वो कुछ करने वाला नहीं होगा, बस वहाँ पर एक एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, आँखें बंद, कानों पे ध्यान नहीं, कहीं नहीं, बस सूंघने पे ध्यान। यहाँ पे क्योंकि मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है सेब। आप कहीं रख के इसे आराम से, ताकि ये कैमरा में भी आए, तो मुझे सामने रखना पड़ रहा है। आप कहीं सी टेबल पे रख के, कहीं रख के अपने नाक को पास लेके मात्र सूंघिए, छूइए भी मत, ताकि आप इसे अच्छे से सिर्फ उस सूंघने वाले जो हमारा सेंस है उससे हम लेके आ सकें। तो इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें, अब दुनिया को हम अलग अलग ढंग से जानते हैं। उसमें से होता है हम उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं, उसे छूते हैं, उसे सूंघते भी हैं, महके को सूंघते हैं। हमें पता लगता है पोल्यूशन है, सफाई है, महक है फूलों की, तो ये भी हमें काम आता है। इसके बाद जो आखिरी सेंसरी ऑर्गन बचता है शरीर का, वो होता है टेस्ट। तो वहाँ पे हम स्वाद में खोएंगे।
अब जैसे सेब कटा है तो इस समय इसका और काट के इसका स्वाद ले लूँगा इस सेब का, ताकि मैं इसे एंजॉय कर सकूं, इसके फ्लेवर में खो सकूं और उस फ्लेवर को मैं एंजॉय करते करते उस एक्सपीरियंस में मैं डूब सकूं। मुझे यहाँ पे ना वो सेब के प्रति कोई चीज़ है ना कुछ नहीं, मैं मात्र ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। आप टॉफ़ी च्युइंगम जो मर्ज़ी ले सकते हैं, कुछ भी जिससे टेस्ट कर सकें। अभी मैं सेब ले रहा हूँ तो इसे मैं अगर चबाऊँगा भी नहीं, मात्र मुंह में रखूँ अगर थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा काट के, क्योंकि ये इसका रस आएगा, इतना बड़ा पीस नहीं हो पाएगा, छोटा सा इसका पीस काट के। आप अगर इसकी जगह टॉफ़ी ले लें तो ज़्यादा बेटर है। अभी मेरे पास सेब पड़ा है तो मैं उसे उपयोग कर रहा हूँ। इतना सा पीस लेके इसे मैं अपनी जीभ पे रखूँगा और कुछ नहीं करूँगा, बस उसे रखूँगा ताकि इसका जो रस है अपने आप वो घुले मेरी ज़ुबान पे और अपने आप इसका जो फ्लेवर है उसे मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ। वैसे ही करना है जैसे बाकियों में किया था, बाकी सब सेंसेस में बिल्कुल ध्यान नहीं, सिर्फ अब टेस्ट के सेंस पे। तो वैसे ही आप अगर आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर लें। ये क्यों करवाते हैं हम ऐसी ये डीप ब्रीदिंग? ताकि सहज रहें। मन उठेगा, मन भागेगा, मन ये भी कहे ये क्या कर रहा हूँ मैं, पागल तो नहीं होगा, करवा क्या रहे हो आप, कोई साधना बताओ, कुछ बताओ। तो ये चीज़ें नहीं करनी है हमें, इसलिए ये करवा रहा हूँ कि आप सहज रहें, शांत रहें इस पूरे मैसेज प्रोसेस के दौरान, ताकि आप मात्र होश की एबीसी सीखें अपने जो आपकी इंद्रियां हैं, शरीर की जो सेंसेस हैं उसके प्रति। तो अभी मैं इसे जीभ पे रखूँगा और मात्र से टेस्ट करूँगा। जीभ के भी अलग अलग हिस्से होते हैं जो कि अलग अलग फ्लेवर्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, हाँ, या नमकीन है, जो भी। तो आप जैसे इसका फ्लेवर जहाँ लगे आप इसे रख सकते हैं और रख के इसे चख सकते हैं। और अगर एक टॉफ़ी वगैरह, क्योंकि ये अभी जो सेब है इसकी एक बहुत क्या कहते हैं, जब तक मैं इसे चबाऊँगा नहीं इसका पूरा रस नहीं निकलेगा। तो अगर आप इसे कोई टॉफ़ी के साथ या चॉकलेट के साथ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आराम से घुल जाए, फ्लेवर आ जाए, कॉफ़ी, तो उसका कड़वापन आ जाएगा, तो मात्र उसके साथ करेंगे तो और बेटर रहेगा। अभी मेरे पास सेब है तो मैं इससे कर रहा हूँ। जैसे मैंने अब इसे चबा लिया तो अब इसका रस आ गया, अब मैं उसके रस पे फोकस करूँगा बस। सांसें फिर से रोक दूँगा ताकि और कोई एक्सपीरियंस बचे ही ना। और जीभ को भी मैं मतलब लगाऊंगा नहीं किसी और से, बस ऐसे हवा में रखूँगा अपने मुंह के अंदर ही, ताकि ना ऊपर छुए ना नीचे छुए मुंह के, बस ऊपर रहे, ताकि सिर्फ जो ये सेब है उसे महसूस कर पाए। जब तक आप कर सकते हैं वैसे कर लीजिए। इसे आप दोहरा सकते हैं, आगे कर सकते हैं, जितना चलाना चाहे वैसे चला सकते हैं। अब ये जब एक बार व्यक्ति एबीसी सीख लेता है तब शब्द भी बनते हैं। अगर एक बार अपने सेंसेस, इंद्रियों के प्रति और उसके एक्सपीरियंस के प्रति बहुत होश में आ जाएंगे, आप महसूस करेंगे एक तरह की शांति है अंदर, एक्सपीरियंस हो रहा है, सब चल रहा है, लेकिन एक मौन है अंदर बहुत। उस एक्सपीरियंस के प्रति मैं मात्र अवेयर था, होश था मुझे उस एक्सपीरियंस का, जब तक मन नहीं आया था। जैसे मन आएगा, कर्ता भाव आएगा, मन आएगा, क्या खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, क्या चीज़ें, वो आ जाएगी। और आनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर हम कुछ भी खा लें और फिर मन हमें बचाएगा, है ना, जहर नहीं खाने देगा बहुत सारी, क्योंकि वहाँ पे उतनी आवश्यकता है। हमारी ये जो होश की साधना होती है सारी, जितनी भी मैंने 5 इंद्रियों की दिखाई, इसलिए करवाई जाती है ताकि आप और अवेयर हो सकें आपकी सराउंडिंग के, आप कैसे उसे छू रहे हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं सारी चीज़ों के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति,
और जैसे जैसे आप उसके प्रति होश में आते रहेंगे, उस चीज़ के प्रति और गहरे होते रहेंगे, एक तरह से अंदर शांति आती रहेगी, क्योंकि फिर वो कर्ता भाव नहीं आ रहा। निर्विचार में आप वैसे ही चल रहे हैं, बहुत सहज चल रहे हैं। ऐसे ज़ेन मॉन्क करते हैं, ज़ेन साधु होते हैं जो ऐसे रहते हैं, जो होता है घटने देते हैं। सेब काट रहे हैं, देख रहे हैं उसे, बस कट रहा है, हो रहा है, ठीक है। स्वाद चख रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, देख रहे हैं, हो रहा है। एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस में वो खो जाते हैं। जीवन को ही साधनामयी बना लेते हैं। ये है होश की साधना। पूरा जीवन ही होशमयी हो गया, पूरा जीवन ही साधनामयी हो गया, इतना सरल। लेकिन आएगा ऐसे नहीं, क्योंकि हम हर समय बहुत मन में चल रहे हैं, बहुत विचारों में घिरे हुए हैं। हम एक्सपीरियंस में उतर ही नहीं पा रहे हैं। एक्सपीरियंस में उतरेंगे तभी तो खोएंगे। अब जैसे ओशो की बुक थी ना, संभोग से समाधि, तो उस पर बहुत मेन जो जिस्ट क्या है उसका, कि आप जब उस प्लेजर के एक्सपीरियंस में हो, आप जब उस पूर्ण अनुभव, उसके अनुभव में हो, तब आप खो जाते हैं। आप नहीं रहते, आप स्वयं को वो मिट जाते हो और मात्र चेतना रहती है। वो बात है कि सिर्फ चेतना। समाधि क्या है, पूर्ण समाधि क्या है? सिर्फ चेतना ही है। उसे पता है मैं चेतना हूँ हर समय। तो आप हर एक एक्सपीरियंस के दौरान समाधि में जा सकते हैं। कुछ भी कर रहे हो, छू रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी। जीवन ही विपस्सना हो गया है यहाँ। विपस्सना एक हिसाब से यही करवाया जाता है। मौन क्यों करवाया जाता है? बाहरी मौन की बात नहीं होती, आंतरिक मौन की बात होती है। होश में चलना, होश में देखना, होश में जीना, होश ही हो जाना, ताकि आप महसूस करें ये सृष्टि जो बाहर लग रही है, जो इतनी अलग लग रही है, ये कहीं और नहीं, ये सिर्फ होश से आ रही है। होश है तभी मुझे सब का चीज़ों का पता है। होश नहीं, सब कुछ भी नहीं फिर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि होश मन को कभी समझ नहीं आएगा, और हमारा सारा एनालिसिस होता है मन से। हमें तब तक कोई चीज़ समझ ही नहीं आती जब तक वो मन में उतर ना जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि होश से हमें मन का पता लग रहा है, मन से होश का पता क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मन खुद डिपेंडेंट है होश पे। ये वही बात हो जाती है कि आंखें हर चीज़ को देख रही हैं, खुद को देख ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि चेतना कोई रूप नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसे अनुभव किया जाए। चेतना वो है जिससे सब अनुभव है। तो जिसे चेतना में सही मात्र में कहे कोई कि मुझे चेतना ही होना है, तो उसे मौन रहना होगा। आंतरिक मौन, ध्यान जिसे कहते हैं, सबसे अहम जो मूल ध्यान क्या है? अपने आप में स्थित रहना। जो चैतन्य स्वरूप हो तुम, उसमें स्थित रहना, उसमें स्टेबलाइज रहना, उसमें रहना, वो ध्यान है। हर समय हर जगह हम ध्यान में ही हैं। जैसे ज़ेन साधु हैं, वो ब्लैंक हैं, अंदर से खाली हैं अगर कहने का, क्योंकि चेतना हमें कोई चीज़ नहीं लगती है। खाली है फिर भी सब कुछ है। और एक और बात, शरीर में चेतना नहीं है, चेतना से शरीर का बोध हो रहा है। हमें लगता है चेतना शरीर में, ना 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 ना, चेतना से शरीर का बोध हो रहा है। अब मैं खुद को छू रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि मेरे सेंसेस काम कर रहे हैं। होश है मुझे, इसलिए मेरे सेंसेस काम कर रहे हैं, इसलिए मैं छू पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ क्या हूँ मैं। शरीर को भी बोध अपना होश के प्रति है। अटेंशन है अभी इसमें। गहरी नींद में जाते हैं, शरीर का भी होश उड़ जाता है, क्योंकि अटेंशन शिफ्ट बैक हो जाती है अपने आप में। मन उड़ जाता है, सब उड़ जाता है। तो चेतना मन को शक्ति देती है, मन आगे इंद्रियाओं में उसे बांटता है, और इंद्रियां हमें ये जो संसार है वो प्रोजेक्ट करती हैं। कहा जाता है ना, संसार विष्णु का स्वप्न है, परमात्मा का स्वप्न है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम से प्रकट हो रहा है। लेकिन माइंड को कभी भी समझ नहीं आएगा। एक्सपीरियंस क्यों करवाया मैंने, क्यों कहा था इन सारे प्रयोगों में कि बिल्कुल भी मन उपयोग में मत लाना। जैसे मन उपयोग में आएगा वैसे एनालिसिस आएगा, एनालिसिस आएगा तो हम उससे, एक्सपीरियंस से दूर होके हम अपनी बुद्धि में अटेंशन शिफ्ट कर देंगे। सारा खेल यहाँ ध्यान का है। मेरा ध्यान किस चीज़ पे केंद्रित है? मेरा ध्यान अगर एक्सपीरियंस के ऊपर, जो मैं कर रहा हूँ उसके अनुभव पे केंद्रित है, तो मात्र फिर मैं वो अनुभव कर पा रहा हूँ। अगर मैं छू रहा हूँ, मात्र छू रहा हूँ, और कुछ नहीं। ये तो छूते हुए मुझे पता लग रहा है कि ये चीज़, अब मेरा मन आएगा, वो मुझे बताएगा ये चीज़ मुझसे दूर है, ये यहाँ पड़ी है वगैरह। वो ज़रूरी है, क्योंकि मन ने एक शरीर को बचाना है, वो सर्वाइवल में जाएगा। लेकिन जब भी आप एक्सपीरियंस में थे, सही बताइए, कोई भी व्यक्ति जब पूर्ण एक्सपीरियंस में थे, जब कुछ नहीं था, मात्र एक्सपीरियंस था,
तक क्या आपको वो चीज़ जो थी, जो आप कर रहे थे, चाहे देख रहे थे, सुन रहे थे, हाँ, छू रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, सूंघ रहे थे, क्या वो आपसे अलग प्रतीत हुई? क्या कभी भी ये विचार आया मुझसे अलग, या कुछ भी विचार आया? इन प्रयोगों से आपको कहीं मुक्ति हो जाए ये वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये मात्र साधनाएं हैं आपको बहुत होश में लेके आने के लिए, ताकि आप शरीर के प्रति होश में आ जाए, शरीर और मतलब इंद्रियों के प्रति होश में आ जाए, मन के प्रति होश में आ जाए, फिर जो जो अनुभव होंगे सब कुछ उसके प्रति होश में, तो आप मात्र होश की तरह रहें। यहाँ आप शरीर नहीं है, भाव नहीं है, विचार नहीं है, कुछ नहीं, आप मात्र वो चैतन्य स्वरूप हैं जो सब देख रहा है। लेकिन शब्द इसे बहुत कम आपको समझाएंगे जब तक आप इसमें डूबोगे नहीं। आप कोई एक एक्सपीरियंस में डूब जाओ, कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, यहाँ तक कि नहा रहे हो ना, वो पानी डल रहा है जब शरीर पे, तो उसके एक्सपीरियंस, उसकी एक एक बूंद को छू लेने दो अच्छे से, एक्सपीरियंस में डूब जाओ, मौन घट जाएगा, अपने आप चैतन्य स्वरूप में चले जाओगे। तो जब आप किसी भी एक्सपीरियंस में खो जाएंगे, उस अनुभव में पूर्ण तरह से खो जाएंगे, कुछ भी अनुभव हो, कोई भी अनुभव हो, तो आप उस मौन में घट जाते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस के दौरान चेतना मात्र उस एक्सपीरियंस को कर रही है, और उस एक्सपीरियंस के दौरान और कुछ होता नहीं है सिवाय चेतना के। अगर बिल्कुल निर्विचार से देखें, हाँ, बिना मन के, बिना विचारों के देखें, सिर्फ उस एक्सपीरियंस में डूबे, तो आपको सिर्फ चेतना मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो आप अहम का भाव वो भी नहीं मिलेगा, ये बाद में सब प्रकट हो जाता है। ये वैसा ही होता है कि बादल घट जाते हैं सूरज के आगे, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो सूरज चला गया। सूरज वही है, सूरज के प्रकाश के कारण ही बादल दिख रहे हैं। प्रकाश नहीं होगा सूर्य का तो बादल भी नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर चेतना नहीं होगी तो कोई भी अनुभव नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा कारण है कि चेतना स्वयं को अनुभव नहीं कर पाती। चेतना हर एक चीज़ को अनुभव कर सकती, स्वयं को नहीं कर सकती, क्योंकि चेतना कोई चीज़ नहीं है जो अनुभव कर ली जाए। आंखें जैसे खुद को नहीं देख सकती, इसी भाव से चेतना स्वयं को नहीं अनुभव कर सकती। अब ये स्पेस है, जैसे ये क्या अनुभव करेगी, किस चीज़ को अनुभव करेगी? इसलिए जो स्पेस होती है, कुछ साधनों में कहा जाता है स्पेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पेस एक ढंग से चेतना के क्या कहते हैं सिमिलर है। स्पेस चेतना नहीं है, स्पेस भी चेतना से है, बट सिमिलर है, खालीपन है जैसे। इसलिए तो बुद्ध मौन रहते हैं। वो परमात्मा को वो कहें कि अगर मुझे व्यक्त करना है उस परम परमेश्वर को जो जैसा है वो ऐसे होगा। अब लेकिन हमें बड़ी अजीब भाव लगेगा कि भाई अगर सिर्फ चेतना ऐसी खाली है तो फिर भक्त किसकी पूजा कर रहे हैं? क्योंकि ध्यानियों का तो समझ आता है, वो मौन में चले गए, बिल्कुल शून्य हो। लेकिन भक्त अगर चेतना खाली ही है तो कौन है परमात्मा, कैसे आता है? तो वहाँ पे एक और चीज़ है कि चेतना कुछ नहीं जानती है, फिर भी सब कुछ वही जानती है, सब कुछ वही महसूस करती है, सब कुछ उसी की ही पूजा चल रही है। तो अगर यहाँ जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो अलग नहीं है, वही परमेश्वर ही सब कर रहा है, वो चेतना स्वरूप ही सब देख रही है, घट रहा है। सो अवेयरनेस इज़ दी ओनली इंटेलिजेंस। चैतन्य ही सब, सिर्फ एक मात्र इंटेलिजेंस है जो सब जानती है, करती है, सब अनुभव करती, सब कुछ होता उससे है, सब कुछ वही है, अच्छा बुरा सब विचार तक जो आपके आते वो ही चेतना ही प्रकट कर रही है। लेकिन ये तब है जब आप उसकी पूर्णता समझ जाएं। अभी जब वो कोई होश की साधना करेगा तो उससे डिफरेंसेस दिए जाएंगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम ये नहीं हो, वो नहीं हो, तुम वो हो जो इस सब के प्रति अवेयर है। ये स्टेप वाइज फिर शरीर से उठ के मन में जाता है। तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है, जो विचारों को जान रहा है। तुम भाव नहीं हो, तुम वो हो जो सबको जान रहा है। और ऐसे ही अगर किसी की मान लो कि कुंडलिनी खुल गई और कह रहा है कि मुझे बड़ा अनुभव हो गया, तो तुम वो अनुभव, वो शक्ति नहीं हो, तुम वो हो जो शक्ति जान रहा है। अपनी साधना ना छोड़ें। ऐसे लोग छोटा सा अनुभव होता है, कहते हैं बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। कुछ नहीं पाया है। जिसने पाया है वो उससे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती कहने की, बहुत सहज हो जाता है, बहुत निर्मल हो जाता है। इसलिए जो आपको ज़्यादातर व्यक्ति मिलेंगे बड़े सहज निर्मल क्यों होंगे? वो स्वभाव है चेतना का, सबका कल्याण भाव है। तो इसलिए अगर
अगर शून्यता की, न्यूट्रलिटी की बात करें तो भी परमेश्वर है, अगर भाव की बात करें तो भी परमेश्वर है, अगर किसी विचार की बात करें तो भी परमेश्वर ही है। लेकिन साधक को बहुत लिमिटेशंस दी जाती हैं, क्योंकि साधक तैयार नहीं है। साधक तभी तैयार होगा जब वो स्वयं चाहेगा प्रभु, जब स्वयं चैतन्य चाहेगा स्वयं को बताना, वो तभी होगा। तो आपकी ये जो साधनाएं थी, ये मैंने बताई थी, आपने अगर इससे समझा है, गहराई में उतरे हैं, तो आप मात्र उस समय वो चेतना ही होंगे। उस एक्सपीरियंस पे भी वो फोकस उतर जाएगा। एक्सपीरियंस करने वाला ही मिट जाता है, एक्सपीरियंस की गहराई में कुछ नहीं बचता है। और तो ये सारी एक्सरसाइजेस से मैंने जैसे बताया था, अब मुझे कोई ये नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ आ जाएगी, आपको बहुत आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा, नहीं। आप मात्र खाली हो जाएंगे। आप मात्र इतना देख लेंगे कि ये सब जो भी है ये मुझसे है, मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ अभी ABC सीखी है, शब्द नहीं सीखे हैं। शब्द कब सीखेंगे? जब इस आप होश की साधनाओं को, ये सब सेंसेस को मिला के करेंगे। अभी तो हमने एक एक किया, अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, अपनी आवाज़ को भी सुन रहा हूँ। तो इस सब चीज़ों के प्रति कैसे होश में इतनी सारी चीज़ें, शब्द बन गए, तो ये तो फिर साधना गहरे होते होते जाएगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप शुरुआत सरल चीज़ों से करिए। खाना सभी खाते हैं, खाने का अनुभव लीजिए। नहाते हैं, उस पानी का अनुभव लीजिए। सांस लेते हैं, उसका अनुभव लीजिए। हर एक चीज़ का अनुभव लीजिए। अब जो तंत्र है उसकी बहुत सारी साधना है, वो क्या है? सारा तंत्र होश पे खड़ा है, सारा का सारा। कोई भी साधना हो, कुछ भी हो, मात्र आपको ये समझाना चाह रहा है कि तुम नहीं हिल रहे हो, सब हिल रहा है। तुम वही खड़े हो, तुम वही स्थित हो। तुम एक परम स्थित चीज़ हो, जो बिल्कुल सब चीज़ जो हिलती डुलती, सब मूवमेंट में जो चल रहा है, तुम सब मूवमेंट को जानने वाले हो। ये बेसिक है। उसके बाद फिर हम आगे जो पहुंच जाता है वो ये भी जान लेता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मूवमेंट हो, खाली हो, कुछ भी हो। फिर आप इतना अगर हो जाएगा तो भागते हुए भी व्यक्ति होश में रह सकते हैं। लेकिन गोल हमारा ये नहीं कि आपको होश में लेके आना है। गोल है कि होश को होश के प्रति होश हो जाए, कि मैं चैतन्य हूँ, ये होश हो जाए। और ये होश सिर्फ कृपा से ही होता है, जो कि घटती है। लेकिन ये अपने आप घटनी शुरू हो जाएगी। कृपा, अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये भी कृपा ही है। ये सब घट जाता है क्योंकि आप खाली हो जाते हो, आप इतने खाली हो जाते हो कि अस्तित्व आपको भर देता है, सारी सृष्टि आपको भर देती है। और ये सारी साधनाएं जो भी प्रैक्टिसेस थी, ये सिर्फ इट्स बेसिक थिंग्स। इसमें कुछ मैंने नया चीज़ नहीं दिखा दी, इसमें मात्र आपको इतना समझाया कि आपको कैसे हर एक चीज़ के प्रति होश में चलना है। लेकिन अभी मैंने ABC सिखाई थी, शब्द जोड़ेंगे आप। जब चलेंगे, चलें होश से, उठें होश से, सब होश में करें। और हर समय नहीं रहेगा, मानता हूँ, क्योंकि विचार आ जाएंगे, चिंताएं आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें वो आ जाएंगी, कोई बात नहीं। तो फिर अगर कुछ, फिर बताऊँ क्या होता है, अगर विचार आ भी रहा है तो एकदम इतने अलर्ट हो, विचार आए उसे भी देख रहे हैं। फिर हम अपनी मर्जी से विचार को चुनेंगे कि बहुत सारे विचार आ गए, उसमें से मुझे कौन सा चुनना है। अपनी मर्जी से चलो। तुम वो परम हो, तुम इन सब चीज़ों को इतना स्वयं पे हावी होने दोगे तो फिर वो चलाएंगी। अब आपकी मर्ज़ी है कैसे चलना है। लेकिन आई डू एग्री कि हर समय होश में नहीं रहा जा सकता, बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती है। स्पेशली संसार में कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। अगर बहुत आप करते रहेंगे ये चीज़ें तो आप होश में आ जाएंगे। आप सहज होश में रहेंगे। अभी नॉर्मली ज़िंदगी में चलूँ तो मैं ऐसी कोई साधना नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ऑलरेडी दैट। तो मैं इतनी चिंता ही नहीं करता हूँ। ये साधकों के लिए कि आपने होश में चलना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कभी भूल नहीं रहा हूँ, मुझे कभी ये हो ही नहीं रहा कि मैं कुछ और हूँ। आई एम जस्ट प्लेइंग अ पार्ट। मैं खेल रहा हूँ। मुझे सही में इतना कोई चिंता नहीं लेता, जो होगा देखा जाता है। वो इसीलिए आता है। क्यों आता है, इतना शांति क्यों रहती है? क्योंकि मैं परवाह नहीं करता क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा हो जाए, कुछ भी हो जाए, सर्वनाश हो जाएगा शरीर का, हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं उसे आमंत्रण कर रहा हूँ, मैं मात्र इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ना मैं जीवन के विरोध में हूँ, ना मृत्यु के विरोध में हूँ। दोनों चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं, लेकिन इसमें भी पकना होता है। मैं खुद को ये नहीं कहता कि आई एम द परफेक्ट वन, आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ। मैं सिर्फ एक अपना जीवन जी रहा हूँ सहजता में। आप भी अपना जीवन जिए सरलता में। और मैं समझता हूँ कि जो सही में पहुँचता है उसे कुछ इतना समझाने की, कहने की आवश्यकता भी नहीं होती। उसका पूरा जीवन ही वो दर्शाता है। तो आप भी वैसे रहें। आप किसी चीज़, मुक्ति के पीछे, इस चीज़ों के पीछे मत जाएं। आप जीवन ही ऐसा बना ले कि आप मुक्त ही हैं। ऐसा जीवन रहेगा
सब बहुत सहज रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। और अगर मैं ये बिल्कुल वादा नहीं करता कि मन परेशान नहीं करेगा, मन है, उसका काम है आना जाना, खड़े हम हैं, हम देख रहे हैं उस सारी चीज़ों को। शरीर में दर्द होंगी, कष्ट होंगे, पीड़ाएं होंगी, मन में होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा जो प्रकृति के नियमों में है, वो सब कुछ होगा। पर आप हमेशा जानते रहेंगे आप क्या हैं, इसलिए आप इन चीज़ों से टेंशन नहीं लेंगे, परवाह नहीं मानेंगे इनकी। इसका मतलब ये नहीं कह रहा ये इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, अफेक्ट ज़रूर कर सकती हैं। अब शिव जी को भी तो क्रोध आ ही गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव भूल जाते हैं मैं क्या हूँ। प्रकृति खेल स्वरूप बन जाती है, जो ऐसे चलता है वो फिर खेलता है। अब अगर परशुराम शस्त्र चला रहे हों तो परशुराम कहीं बीच में नहीं भूले मैं चैतन्य हूँ, वो एकमात्र रोल प्ले कर रहे हैं उसमें। और फिर जब रोल प्ले होता है तो रोल में वो कैरेक्टर, वो चेतना उस कैरेक्टर में खुद को ढालती है, अच्छे से ढालती है, ताकि वो एक रोल अच्छा चल सके, वो रोल अच्छा चल सके। इसीलिए तो जो जीवन मुक्त होते हैं, अब जिनकी बात करते हैं कि उस व्यक्ति की मुक्ति हो गई जीवन के अंतराल में, तो वो व्यक्ति बहुत चीज़ें कर सकता है, किसी भी रूप में खेल सकता है। और फिर हम डाउट करेंगे ये ऐसा होता है वैसा होता है, वो कुछ भी कर सकता है, युद्ध कर सकता है, विवाह कर सकता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता है, जंगलों में जाके चाहे रहना शुरू कर दे, कुछ भी करे, प्रकृति में ही चल रहा है। लेकिन उसे हर पता है कि मैं क्या हूँ हमेशा से, और हमेशा मुझसे ही ये सब है, तो इसलिए वो शांत रहता है। उसके एक आंतरिक शांति होती, बाहर से चाहे बहुत बोल भी रहा हो, बहुत बातें कर रहा हो, झूम रहा हो, नाच रहा हो, एक आंतरिक शांति हमेशा रहेगी। और वो शांति वो चेतना की है, वो शांति उसके आत्म भाव की है, जो हमेशा रहता ही रहता है, आत्मस्वरूप की। तो जो हम ध्यान की साधना कराते हैं, होश की साधना कराते हैं, उससे क्या है, हम पका रहे हैं आपको उसमें कि आप पके रहें उस चीज़ में, आप स्टेबल रहें अपने आप में। फिर ना विचार तंग करेंगे, ना बाहरी और चीज़ें। विचारों से खतरनाक होते हैं भाव। किसी का दिल टूट गया, प्रेम भाव, वो भाग के ले जाएगा, दुख आ गया वो भाग के ले जाएगा, क्रोध आ गया वो भी भाग के ले जाएगा, काम वासना आ गई वो इन तीनों से खतरनाक, वो और भाग के ले जाएगी। जो व्यक्ति इतना होशमयी है, जो स्थित है, वो इन सब चीज़ों को देख सकता है और फिर इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से लेके आ सकता है, रादर देन कि वो इस पे हावी हो, ये उन्हें अपने हिसाब से चला सकता है। ये अंतर आता है, एक जो व्यक्ति एक होश की साधना करता है, जो उसमें जीता है, और एक व्यक्ति जो बेहोशी में जी रहा है। इतनी बात है। इस वीडियो से मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं, मैं मात्र आपको इतना समझा रहा हूँ कि आप क्या हैं और हमेशा क्या थे, क्या रहेंगे, और कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पूर्ण प्राण चले जाएं, पूर्ण सब चले जाएं, प्राण अभी तो हम ऐसे ही चलते हैं, लेकिन अभी चोट लगती है, कितनी दर्द होती है, शरीर सब भूल जाता है, सिर्फ चोट पे फोकस हो जाता है। बहुत बीमारी में भी, बहुत गहराई में भी, तब भी हम चले जाते हैं, खो जाते हैं, अपने चैतन्य स्वरूप में आ जाए। आपने कभी देखा है, अगर किसी को बहुत पीड़ा हो रही हो, बहुत पीड़ा हो रही हो, वो एकदम से पीड़ा में ही अगर होश में, तो भी वो अपने उसमें गिर जाएगा, अपने आप में मौन अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं पीड़ा रुक जाएगी, अटेंशन है हमारा, ध्यान उस पीड़ा को सारी ऊर्जा दे रहा है। ध्यान हट गया वहाँ से ध्यान हट गया तो उड़ गया। ऐसी बात है। ऐसे ना एक कहानी थी, एक बार शायद कोई राजा थे, तो उनकी एक बार सर्जरी करनी थी वैद्यों ने, तो उन्हें कोई ऐसा देनी थी नशीली दवा ताकि वो बेहोश हो जाए और सर्जरी हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान कहीं और लगा लूँगा, मैं अपना ध्यान इस चीज़ में कुछ पढ़ने पे लगा लूँगा और वहीं मेरा ध्यान रहेगा, आप करिए, बिना एनेस्थीसिया दिए आप मुझे बेहोश किए। तो बहुत डॉक्टर बहुत हैरान कि कैसे हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने, कहानी ऐसी चलती है कि उस व्यक्ति ने सारा ध्यान उस पढ़ने पे लगाता रहा और कहीं लगाया ही नहीं, और सर्जरी हो गई। डॉक्टर भी हैरान, ये कैसे हो गया, इसे पीड़ा क्यों नहीं। उसने कहा कि मैंने अपना ध्यान कहीं और केंद्रित किया हुआ था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर विचार बहुत ही ज़्यादा तंग कर दें तो अपने ध्यान को कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, मात्र ध्यान हटा दीजिए, विचार उठ जाएंगे। सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी और भी साधनाएं होती, प्रैक्टिसेस होती, वो मैं आने वाली वीडियो में शेयर करता रहूँगा धीरे धीरे, और डिपेंड करता है कि कितनी हेल्पफुल रहती हैं। कुछ व्यक्तियों को कोई एक चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, किसी को कुछ और, सो डिपेंड करता है। अब जैसे ये जो चीज़ कराई, मे बी कुछ को हेल्पफुल रहे, कुछ को ना रहे, सो इट डिपेंड्स। लेकिन आप होश में रहिए, मेन मुद्दा ये था, इतने होश में रहिए कि देखते रहिए, जितना हो सके उतना
लेकिन इसके बारे में सोचना नहीं है। होश सोचने से नहीं आता, होश एक्सपीरियंस में आता है। होश होश में रहने से आएगा। और जब ये सब हो जाएगा और कृपा हो गई प्रभु की, तो ये भी होश को स्वयं होश हो जाएगा कि मैं ही हूँ स्वयं पूर्ण, जिससे इस हर एक चीज़ का होश है और मुझे स्वयं के प्रति भी होश हो जाएगा।